हेलो एवरीवन। तो भाई, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के अंदर जो रिक्रूटमेंट है वैसे ही वो सालों सालों में होता है। एक बार होगा, फिर 2-3 साल का गैप ले लेंगे, फिर होगा, फिर 2-3 साल का गैप ले लेंगे। तो बच्चे अंदर से इतने ज्यादा किलस जाते हैं, इतना ज्यादा तैयारी कर लेते हैं कि कट ऑफ आसमान छू लेता है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2022 का हर एक ब्रांच का कट ऑफ हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि 2026 में आपको पता चले कि भाई कितनी ज्यादा मेहनत आपको करनी होगी, और वो भी केवल 50 दिनों के अंदर, क्योंकि 6 अक्टूबर को एग्जामिनेशन है। इस बार एग्जाम में एक बड़ा बदलाव हुआ है, और वो ये है कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है। लेकिन इस एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं, तो सफिशिएंट टाइम है पेपर अटेम्प्ट करने का। अब 100 क्वेश्चन टेक्निकल, 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, ये तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। लेकिन आपको नंबर कम से कम कितने लाने होंगे मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करके या खुद की एनालिसिस करके। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, 2022 सब इंजीनियर के अंदर हर एक ब्रांच की कंबाइंड वैकेंसीज मैंने यहां पे लिखी थी। टोटल जो वैकेंसी आई थी उस टाइम वो 2500 थी, 2557। जिसमें वही सेम चीज, सबसे ज्यादा वैकेंसी 2500 में से 1984 वैकेंसी सिविल की थी। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले कंबाइंड 273 वैकेंसी पे एलिजिबल थे। केवल इलेक्ट्रिकल की 48 थी, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 59 पे एलिजिबल थे। अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिकल वाले, तो इस पर सब पर इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल थे। तो 273 और इसको मान लो आप लगभग 100, तो 373 या 300, 350 से 400 के आसपास वैकेंसी थी इलेक्ट्रिकल की उस टाइम पे। तो इनका सबका अपना अपना अलग अलग कट ऑफ आया, ठीक है ना। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं, और अदर ब्रांचेस की पे भी बात करेंगे। मैकेनिकल की वैकेंसी 24 थी 2022 में। अब देखो भाई, 2022 के अंदर जो सबसे खतरनाक कट ऑफ था सिविल के अंदर, वो गया है 156 नंबर। कितने में से? 200 में से। और याद रखिएगा कि 2022 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी भाई। सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया है वो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट पोस्ट का। फिर नगर निगम इंदौर में टोटल 14 वैकेंसी थी, यहां पर 155 कट ऑफ गया है। नगर निगम भोपाल, नगर निगम जबलपुर, एमपी गृह निर्माण विकास मंडल, इन सब का कट ऑफ आप सबके सामने लिखा हुआ है। यूआर का, एससी का भी कट ऑफ है, एसटी का भी है, ओबीसी का भी है, ईडब्ल्यूएस का भी है। इन सबको पीडीएफ में से निकालना, अरेंज करना, वेरीफाई करना, भाई इसमें आप जानते नहीं हैं, लेकिन कम से कम इसमें 5 से 6 घंटे लगते हैं। जो भी कट ऑफ की वीडियो में लेके आता हूं किसी भी एग्जाम को लेकर, हर एक वीडियो में कम से कम 5 से 6 घंटे का समय जाता है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी मेहनत लग रही है कि हाँ भाई सही डायरेक्शन में की जा रही है और आपके फायदे की है, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना शेयर करते हैं। एक लाइक तक दबाने में उनकी जान निकल जाती है। ऐसा मत करा करिए, जितनी भी वीडियो आया करें आप उनको 101% लाइक किया करो, क्योंकि भाई देखो यार, सिंपल सी चीज है, मेरा आउटपुट कब निकलेगा? जब एप्रिसिएशन होगा सामने वाले का, है कि नहीं। तो बस वही चीज है भाई, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपका लाइक करना बनता है, सिंपल सी बात है। चलो अब आगे देखते हैं। तो एमपी गृह निगम, इसमें आप सब ये यूआर का कट ऑफ देख सकते हैं। एससी का ये पूरा का पूरा कट ऑफ लिखा है, एसटी का जहां जहां पे जो जो वैकेंसी थी वो कट ऑफ है, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। जो सबसे ज्यादा वैकेंसी थी सिविल में वो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट डब्ल्यूआरडी के अंदर थी, फिर पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर थी, और रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज आरईएस के अंदर थी। और इनका जो कट ऑफ है वो 145, 144, 144 गया था। यहाँ पे चूंकि कम वैकेंसी थी इसीलिए कट ऑफ 150 से भी ऊपर चला गया था, 156 मैक्सिमम। पीछे ये जो कट ऑफ है ये सारे के सारे संविदा कर्मियों के हैं, संविदा कर्मी वाले जितने भी हैं, या बैकलॉग की जो थोड़ी बहुत पोस्ट रह गई थी उन सब के कट ऑफ है, ठीक है ना। तो ये भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद मेरे भाई अगर हम कंबाइंड ब्रांच की बात करें, जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों, जैसे इस पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डबल्यू और ट्रिपल दोनों एलिजिबल थे। 46 वैकेंसी थी, वही 156.6 नंबर कट ऑफ गया था यूआर का। ओबीसी का 151, ईडब्ल्यूएस का 153, एससी 147 और एसटी का 127। अगर हम पीएचई डिपार्टमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल वाले एलिजिबल थे। 82 वैकेंसी थी, सेम 156 नंबर कट ऑफ। भैया जनरल वालों देख लो, ठीक है ना। फिर बाकी एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। इसके बाद अगर डब्ल्यूआरडी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई दोनों एलिजिबल थे। पीडब्ल्यूडी में 156, डब्ल्यूआरडी का 155 नंबर कट ऑफ गया था 2022 में। 2026 में वैकेंसी कम है, और ऊपर से
जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी है। तो दोनों फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा इस रेंज से नीचे ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर यहाँ पे ये तो संविदा वाला है, संविदा संविदा संविदा, तो कट ऑफ आपको कम दिखेगा। अगर हम बात करें प्योर इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी थी, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते थे, तो वो नगर निगम के अंदर थी। इंदौर, भोपाल, मुरैना, सिंगरौली, एमपी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन रेगुलर, ये भाई इलेक्ट्रिकल वाले तो पता नहीं क्या खाते हैं यार। 161 नंबर कट ऑफ चला गया था नगर निगम इंदौर का, क्योंकि केवल एक वैकेंसी थी। फिर ये 159, 158, 156, 156। तो अगर हम ऑन एन एवरेज समझे, तो ऑन एन एवरेज भाई जो 150 से 155 नंबर का क्राइटेरिया है वही सबसे सही है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग को देख के चल रहे हो तो 150 से 155 नंबर तो 200 में से कम तुम्हें लाने ही पड़ेंगे। और 2022 का जो पेपर है वो सबसे स्टैंडर्ड पेपर माना जाता है सब इंजीनियर का। 2024 का पेपर तो एकदम रद्दड़ था, एकदम आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया था, उसमें फालतू का कुछ भी पूछा हुआ था। ठीक है। और अगर हम देखें मेरे भाई आगे, तो सिर्फ मैकेनिकल वालों के लिए भी कुछ वैकेंसीज थी, जैसे नगर निगम ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, वही एक एक दो दो तीन तीन चार चार वैकेंसी। तो वही 160 आसमान छूता हुआ कट ऑफ गया था यूआर का। ठीक है। अब ये तो भाई तुम्हें ये समझ में आ गया कि कितना लगभग हमें टारगेट करना है। 150 से 155 नंबर तो आपको कैसे भी करके लाने ही होंगे, और उसके लिए आपको टेक्निकल के अंदर 90% स्कोर करना होगा 100 में से, और नॉन टेक के अंदर बाकी के बचे हुए मार्क्स आपको गैदर करने होंगे। ठीक है ना। उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं वो बता देता हूं। तो देखो भाई, ऑलरेडी मैंने सब इंजीनियर का एक 50 दिन का रोड मैप वीडियो बनाया हुआ है। काफी बच्चों ने इसे देखा भी है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है ना भाई, तो देख लेना। क्योंकि यार देखो, मैं ये नहीं कहता हूं इस रोड मैप वीडियो की मेरा कोर्स लो। मैं इस रोड मैप वीडियो में ये बताता हूं कि नॉन टेक्निकल को कैसे कवर करना है, और टेक्निकल को कवर करने के तरीके क्या हैं। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, उसका भी तरीका बताता हूं। आप मेरे कोर्स से भी कर सकते हो, उसका भी तरीका बताता हूं। ठीक है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल की दिक्कत है सभी बच्चों की, वो मैंने बहुत अच्छे से इसमें क्लियर किया है, क्योंकि मैं खुद एमपी सब इंजीनियर 2022 में सिलेक्टेड हूं। तो मैंने जो रिसोर्सेज, जो तरीके फॉलो किए, वही सब मैं आपको बताता हूं अपने हिसाब से। ठीक है ना। अब 2026 के अंदर भाई मामला और तगड़ा होने वाला है, क्योंकि जो टोटल वैकेंसीज हैं वो देखो, सिविल की तो 840 हैं, तो ये लोग तो मजे में है। लेकिन इलेक्ट्रिकल की सिर्फ 97, मैकेनिकल की सिर्फ 24, कंप्यूटर साइंस की 17, और इस बार कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया है सब इंजीनियर के अंदर। तो भाई इंडिविजुअल वैकेंसीज भी इसकी यहां पर लिखी हुई है। देखो, सिविल की 840 में से टोटल 777 सब इंजीनियर, 17 लैब टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन, टेक्निकल असिस्टेंट, कैंपस सुपरवाइजर, इस तरीके से सारी की सारी वैकेंसी बताई है ना। इलेक्ट्रिकल की 77 सब इंजीनियर की, 17 लैब टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन और टेक्निकल असिस्टेंट। सब इंजीनियर का जो पे लेवल होता है वो लेवल 8 होता है, 33,800 का बेसिक होता है। और जो लैब टेक्नीशियन है इसका पे लेवल लेवल 6 है, 25,300 का बेसिक होता है इसका। ठीक है। तो जब भी जहां भी आपको सब इंजीनियर की वैकेंसी ज्यादा देखे, इन पोस्ट कोड में सब इंजीनियर की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इसको आप ऊपर रखिएगा। ठीक है ना। और इसको नीचे रखिएगा, क्योंकि पे लेवल कम है। और मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 24 वैकेंसी है, ये रहे पोस्ट कोड। इसमें आपकी सब इंजीनियर की वैकेंसी नहीं है, इस बार लैब टेक्नीशियन की और ड्राफ्ट्समैन की है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लैब टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में भी सेम लैब टेक्नीशियन वगैरह की है। एक और कंफ्यूजन बच्चों को इस बार आ रहा है कि सर, जहां डिग्री लिखा है क्या वहां डिप्लोमा एलिजिबल है, जहां डिप्लोमा लिखा है क्या वहां डिग्री एलिजिबल है। तो मैं खुद सब इंजीनियर के फॉर्म को खोलकर देख चुका हूं। अगर आप डिग्री किए हैं तो भी आप सारी पोस्ट पर एलिजिबल हो, अगर आप डिप्लोमा किए हो तो भी आप सारी पोस्ट पर एलिजिबल हो। कोई इसमें पंगे वाली बात नहीं है। दोबारा कहता हूं, ठीक है। डिग्री, डिप्लोमा, ऑल आर एलिजिबल फॉर ऑल दी पोस्ट। बस जहां पर एक्सपीरियंस है वो अलग चीज है। और इसके अलावा एक और कॉमन क्वेश्चन कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, तो वो टेक्निकल इशू तो रिजॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से मेल आ गया है। और साफ साफ शब्दों में कह देता हूं, अदर स्टेट वाले इस मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के पोर्टल पर रोजगार पंजीयन अपना नहीं करवा सकते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है। जिनका पहले से अगर रोजगार पंजीयन है मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पे अदर स्टेट वालों का, क्योंकि पहली वाली साइकिल में हो रहा था 2022-24 वाली में,
तो वो अप्लाई कर दो। लेकिन इस वाली साइकिल में जो बच्चे अपना रोजगार पंजीयन करवाना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश रोजगार पे, वो नहीं हो रहा है। समग्र पोर्टल पे पंजीयन हो रहा है, लेकिन रोजगार पोर्टल पे पंजीयन नहीं हो रहा है अदर स्टेट वालों का। ये पंगा है, तो और उनका रिप्लाई भी यही आया कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही भाई। ये रोडमैप वाली वीडियो आप लोग खासकर जरूर देख लीजिएगा। और भी कोई दिक्कत हो आपको तो ये किताब वगैरह मैंने उसके अंदर बताई थी, ठीक है ना। और भी कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर टेक्निकल को कम टाइम में कवर करना चाहते हो तो आपको ये मास्टरी कॉम्बो कोर्स जरूर ले लेना चाहिए दोस्त, क्योंकि इसके अंदर एक एक चीज एकदम चुन चुन कर पढ़ाई गई है तरीके से। 50 दिन के समय में, 45 से 50 दिन में तुम खुद से तो सारा का सारा प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर तुम डेफिनेटली सीरियस हो इस एग्जाम को लेके और एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का कंटेंट पढ़ना चाहते हो, भाई 8-9 साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत एक्सपीरियंस हो गया है चीजों का, तो कंटेंट एकदम खतरनाक है, सारे बच्चों से सुनते ही होगे तुम, तो फिर इस कोर्स को फॉलो कर लेना। इंडिपेंडेंस ऑफर भी 1 या 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना भाई। थैंक यू।